अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। प्यारो, ये मोबाइल के जरिए या वैसे ही आप इसको याद कर लेना। रोजाना सोते वक्त 3 मरतबा इसको पढ़ लिया करें। आप अल्लाह की अमान में हो जाएंगे, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा और तमाम शयातीन से महफूज व मामून रहेंगे। और अगर हो सके तो जिनको आयतल कुर्सी चारों कुल अगर याद हो तो 3-3 मरतबा वो भी पढ़ लें। सुबह को जब घर से निकलें, काम के लिए जाएं, तो ये 3 मरतबा पढ़ लिया करें। शाम तक अल्लाह की अमान में इंशाअल्लाह आप रहेंगे और बुरे कामों से हम बचते भी रहेंगे इंशाअल्लाह, और पूरी अपने भाइयों को भी बचाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इस बस्ती का क्या नाम है? मुबारक अलीपुरवा, ये नाम है ना, मुबारक अलीपुरवा। मुफ्ती हजरत अल्लामा व मौलाना शमशुद्दीन साहिब क़िबला का बहुत अच्छा बयान हुआ, जो जिन किताबों को पढ़ करके आलिम बनते हैं, फाजिल बनते हैं, उन्हीं में से जो एक मशहूर हदीस है, हदीस जिब्राइल, और भी पढ़ी होंगी, मैंने वही सुना। ऐसा लग रहा है जैसे दर्स चल रहा हो, जलसा नहीं, जैसे कि दर्स चल रहा हो। हम खामिसा सादिसा वालों को पढ़ाते थे तो वो दिन याद आ गया। और इस स्टेज की खूबसूरती हमारे बुजुर्गान दीन भी, सूफिया किराम, हमारे एक तरफ मौलाना मोहम्मद जाकिर साहब और निजामत कर रहे हैं अहमद रजा साहब, और भी मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने बताया हजरत हमारे उस्ताद हैं। और इस तरफ भी आप ये ना समझें कि मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, सबसे आगे हूँ, जो भी आ रहे हैं मेरे ही नाम ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सबसे अच्छा मैं ही हूँ। कोई पता नहीं प्यारो, इन लोगों में कौन ऐसा हो, आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान। कोई पता नहीं, हमारे बुजुर्गों में कुछ हमारे भाई इधर बैठे हैं, मुझे गर्दन ज्यादा घुमानी पड़ रही है, अगर उनको अच्छा लगे तो इधर कुर्सी है, इधर आ सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो, औरतों को रहने दो, अगर अच्छा लगे तो, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अच्छा लगेगा ही। कुछ भाई हमारे वो उधर पीछे बैठे हुए हैं, वो भी हमारे ही सुनने आए, वो इस तरफ अगर इधर आ जाए, यहाँ चैनल वालों के पास में, तो देखो एक बच्चा उठ गया माशाल्लाह, हमारे भाई भी उठ गया, इतने प्यारे हैं। और फिर मुबारक अलीपुरवा के लोग हैं ना,
हाँ, पुरवा मुझे लगता है पुरुष की तस्वीर तो नहीं, इस्तेमाल इधर ज्यादा होता है, मिही पुरवा और कौन कौन से पुरवा, ये नाम याद था। तो माशाल्लाह मैं दिल से दुआएं करूंगा, ये सब लोग आमीन कहेंगे, मेरी दुआ इन्हीं की दुआ, मैं तो गुनाहगार हूं, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। कोई पता नहीं यार कौन सी गुदड़ी में लाल है, कोई पता नहीं। ये बैठे हमारे बुजुर्ग बैठे, ये बैठे भाई बैठे, वो बैठे भाई, ये सब बैठे, हजरत की इज्जत नवाजी और आलिम रब्बानी का हक भी है, मुझे भी बिठा दिया यहाँ पे। सोच रहे होगे ना कि यही है सब कुछ, ऐसा नहीं है, पहले बता दो, समझ रहे हैं। अब अपने आप को इंशाअल्लाह अच्छाइयों की तरफ डालोगे, बोले इंशाअल्लाह। मुबारक अली पुरवा, समझे, एक एक लफ्ज करके याद कर रहा हूं तो हो रहा है, ये गर्दान में सर पे सगीर सर पे कबीर दोनों, समझे। मुबारक अली पुरवा, ये मुझे लगता है वारसी सिलसिले के बुजुर्ग है, नहीं बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग जिनका नाम वारिस, बहुत बड़े पाए। कुछ लोगों ने ना थोड़ी गड़बड़ी कर दी, चाहे हम में हो, ये भी हमारे ही, आप भी हमारे, हम में हो या आप में हो। देखो सबसे अफजल व आला हुजूर है अल्लाह के बाद, सबसे अफजल कौन है? हुजूर। उनके बाद अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल वाला सैयदना अबू बकर सिद्दीक, समझ रहे हैं मेरी बात? उनको हजरत अबू बकर सिद्दीक को नबी ने चलते फिरते टिकट दे दिया, तुम जन्नती हो। 10 सहाबा को अशरे मुबश्शरा जिनको कहते हैं, वक्तन फवक्तन जैसे जरूरत पड़ती गई उनको भी जन्नत के टिकट देते गए। उसके बावजूद भी उन लोगों ने एक वक्त की, एक टाइम की नमाज नहीं छोड़ी, नमाज नहीं छोड़ी। इस चीज का कोई चाहे, मैं तो ये कहता हूँ चाहे बरेली शरीफ का हो या देवा शरीफ का हो, मेरे घर का हो, हजरत के घर का हो, इनके घर का हो, आप सब मुसलमान हमारे भाई, लेकिन जो नमाज नहीं पढ़ेगा, नमाज छोड़ेगा, वो रास्ते से हटा हुआ खता पर है, समझ रहे, और जो इसका इनकार करेगा तो वो दीन से हटा हुआ। हजरत बैठे, क्योंकि मैं भी पहले मदरसे में रहा, तो कुछ लोगों ने ये वारिस पाक यार आले रसूल हैं, जिनकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद है, वो अपने नाना की आंखों में ठंडक नहीं पहुंचाएंगे? नमाज नबी की आंखों की ठंडक है नहीं? हाँ, आज मुझे इनको देख के बड़ी तबीयत खुश हुई, और तबीयत खुश हुई। तुम किसी भी रंग में रंग जाओ, शर्त यह है कि उस बुजुर्ग का सिलसिला नबी तक पहुंचता हो, समझ रहे, जिसकी भी रस्सी थाम लोगे सब हजरत अली के समंदर में मिलेंगे, वो सब हमारे। ये एक फूल ये रखा है, 4 रखे, चारों के कलर अलग अलग रखे न रखे, लेकिन ये सब खूबसूरत स्टेज को खूबसूरत करने के लिए। ऐसे ही शरीयते मुस्तफा से अगर कोई हटा हुआ हो, चाहे वो हवा में उड़े, आग पे चले, पानी पे तैरे, वो वली हो ही नहीं सकता। और अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे पकड़ लेना, पूरे हिंदुस्तान में डंके की चोट पे बोलता हूं, ऐसे ही आसानी से इनको तारीख हाथ नहीं आ गई। अल्लाह गुरूर तकब्बुर घमंड रिया से बचाए। ये बात तुम तक इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम मेरी बातों को मजबूत समझो। तवज्जो है ना? अगर कोई शरीयत मुस्तफा से हट करके अपने आप को पीर बताए या वली बताए, तवज्जो हजरत सारे उलमा, गलत बोलूंगा मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, बुला लियो बात में। कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक है, लेकिन है कहाँ यार? एक आध हाथ उठाइयो, देखो कौन है, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, कमेटी वाले हाथ उठाओ। तो तुम घर ही बैठ जाते, इतनी दूर क्यों बैठे हो? वो पीछे से खड़े हो, हाथ उठाओ, बैठो, घर जा, इधर आओ, ले
कमेटी वाले ही जब ये कमेटी वाले ही पीछे बैठेंगे, हाँ अगर काम है जरूरत है तो आ सकते हो, जा सकते हो। और एक बात बताऊं, ये कमेटी वालों ने भी अपने घर से प्रोग्राम नहीं किया, समझ रहे हैं मेरी बात? ये इनका साथ आप लोगों ने दिया है तो ये आगे बढ़े। पूरा गांव मुबारकबाद के लायक, गांव का बच्चा बच्चा हजरत मुबारकबाद के लायक है, समझ रहे? मैंने शुरू में कलमा शरीफ पढ़वाया, तौबा कराई, तवज्जो है ना मेरी तरफ, मैं शुरू हो रहा हूं एक एक बात। बेटा बाबू मेरे चांद, अब थोड़ा सा सुन लियो। और मेरी बहनें भी खैर यहाँ की अच्छी हैं, खामोश बैठी हैं, अल्लाह का शुक्र है, वरना औरत और खामोश ये तसव्वुर बड़ा मुश्किल होता है। एक औरत ने तो हजरत बकरी मार दी थी बोलते बोलते। तवज्जो मेरी तरफ, तुम ही दे दो, चलो ठीक है, अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमाए। मैंने तौबा कराई, लोगों जरा सुनो, तवज्जो रखो, गौर करो। मेरे नबी, तवज्जो है मेरे नबी 24 घंटे में, एक दिन में, अब बातचीत नहीं, थोड़ा सा समा बांध लो ताकि मेरी एक बात पहुंच जाए। हमारे नबी एक दिन में 100 मरतबा अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करते थे। कितनी मरतबा बोलो? और एक हदीस में 70 का भी जिक्र है। कितनी मरतबा? कौन तौबा करते थे? नबी। सुनना, अब सवाल ये होता है तौबा का मतलब क्या है? तौबा किसको कहते हैं? तौबा का मतलब है माफी मांगना, यही है ना? अगर कोई गलती कर दे तो माफी मांगना, कोई गुनाह कर ले तो माफी मांगना, कोई खता कर ले तो माफी मांगना। ऐ अल्लाह मैंने ये गुनाह कर दिया, माफ कर दे, कहेंगे ये तौबा कर रहा, यही तो है ना? मेरे नबी 70 मरतबा तौबा करते हैं, मगर उलमाए जमहूर, तवज्जो रखना, सारे उलमा ये कहते हैं हमारे नबी नहीं बल्कि सारे अंबिया खताओं से पाको साफ, गुनाहगार नहीं। नबी मासूम अनिल खता, नबी गुनाहगार खताकार, सारे नबी गुनाहों से पाक है। तो जब नबी गुनाहों से पाक तो फिर तौबा क्यों? चाय मत बढ़ाना, आगे कब चाय नहीं, मैं तुम्हारे कब देख रहा हूं, तवज्जो। तो फिर तौबा क्यों? बहुत देर से बैठा हूं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। सुनो, नबी गुनाहगार नहीं, खताकार नहीं, सियाकार नहीं, मासूम अनिल खता है, तो फिर तौबा क्यों? और आजकल तो इतना आसान है, किसी के ना गले पे भी पांव रख दो और वो देखे आगे सॉरी और कह के निकल जाए, है नहीं? मेरे नबी हदीस में आता 70 मरतबा तौबा करते हैं, एक हदीस में 100 का भी जिक्र है। जब नबी गुनाहगार नहीं तो फिर तौबा क्यों? अगर इजाजत हो तो जवाब दो। कुछ हदीसें तालीम उम्मत के लिए होती है, कुछ हदीसें ऐसी हैं जिनसे उम्मत को सबक मिल जाए, दर्स मिल जाए, तालीम मिल जाए। कुछ हदीसें तालीम उम्मत के लिए, ये हदीस भी उसी में से। ऐ लोगों जरा कान खोल करके सुन लेना, जो नबी गुनाहों से पाक व साफ है, गुनाहगार नहीं है, वो तो 70 मरतबा तौबा करे। जिसका रूठा रूठा पाक है वो तो 70 मरतबा तौबा करे। तो अब तुम सबक लो, हम तो सर से लेकर पांव तक गुनाहगार हैं, नबी तो 70 मरतबा तौबा करे, और हमें कितनी मरतबा तौबा करनी चाहिए? करते हो तौबा? करते हो तौबा? कहाँ?
लोग तौबा नहीं करते। जब कोई मुश्किल पड़ती है ना, तभी आते हैं रोते हुए, कहते हैं हुजूर बड़ी परेशानी है, कोई तावीज ऐसा दे दियो जो बेड़ा पार हो जाए। उसमें तावीज दिया, क्या कहेंगे? बोले हुजूर तावीज ऐसा दे दियो जो बेड़ा पार हो जाए। और कुछ फोन ऐसे आते हैं, हजरत दुआ करियो, बेटी बेटी है बेटा नहीं है। कोई कहता हजरत दुआ करियो कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, कोई कहता हजरत दुआ करियो बड़ा बीमार रहता, कोई कहता दिल धड़क। एक भी अल्लाह का बंदा कहता हुआ ये नहीं मिलता कि हजरत दुआ करना कि मेरा खात्मा ईमान पर हो जाए। ये दुआ करते तुम्हें तो दुआ की नेकियों की जरूरत ही कहाँ है? तुम तो तुम्हारे तो गोदाम भरे पड़े नेकियों से। कारनामे बता रहे, बताऊं कैसे? तवज्जो रखना। 5 वक्त की नमाज फर्ज है, मर्द औरत आकिल बालिग मुस्लिम पर। कितने वक्त की बोलो? अब ईमानदारी से बताइए, 5 वक्त की पढ़ते हो? जुम्मा जुम्मा जाता है, जलसे में नारा लगाता, कहता नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। जोर का पता नहीं, असर का पता नहीं, ईशा का पता नहीं, फजर का पता नहीं, मगरिब का पता नहीं। जलसे में कूद के कहेगा ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। मैं देख रहा हूँ ये कुर्बान किधर से है। खाली जुमे को जाएगा, जुमा पढ़ने जाएगा, वो भी टक्कर मारने जाएगा। जुमे की नमाज हो जाएगी तो बात तो नफिल भी नहीं पड़ेगा, नफल नहीं पड़ेगा। जल्दी से निकल के भागा, किसी की जूते गिराए, कीजिएगा चप्पल गिराए, मस्जिद में नहीं बैठ सकता। जरा हदीस सुनो, आका फरमाते अस्सलातु मन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन व मन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन। नबी फरमाते हैं जिसने नमाज को कायम, नमाज दीन का सुतून है, जिसने नमाज को कायम रखा उसने दीन को कायम रखा, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। मदरसे की दीवार अगर कोई ढा दे, चीख जाते हो, चिल्ला जाते हो, मार देंगे मर जाएंगे। मस्जिद की दीवार डाले, मार देंगे मर जाएंगे। घरों में हमारे बच्चे दीनदार हैं, कौन संभालेगा? आका फरमाते अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअति समानीन मर्रतन गुफिरा लहू ज़ुनूबु समानीना। तवज्जो मेरी तरफ। नबी फरमाते हैं कितना प्यारा वक्त, अगर जुमे का दिन हो ना, पहले तो फरमाते कोई दुरूद पढ़े मुझ पर, तो वो दुरूद उसका पढ़ना पुल सरात पे नूर बन जाता है। और फरमाते हैं जिसने जुमे के दिन मुझ पर 80 मरतबा, अल्लाह सलामत रखे। क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। अल्लाह सलामत। क्योंकि ये आलिम है, इन्हें मदरसा भी पढ़ाना रहता है। ये दिन में बच्चों को पढ़ाते और रात को तुम जैसे चच्चों को पढ़ाते। तो भाई जो आदमी काम का है, जिन्हें वहां जाना पड़ेगा, तुम्हारे यहाँ ये तो हमारी मोहब्बत में हजरत इतनी देर बैठ गए। अल्लाह इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए। समझ रहे हैं? कोई ज्यादा लोग नहीं जाएंगे हजरत के साथ, बस 1-2 कमेटी वाले जाएंगे और जिन्हें मुंतजिमीन में से जाएंगे। तवज्जो रखो मेरी तरफ, तवज्जो ना, सुनो ये बात। अच्छा आप लोगों की समझ, आप लोग बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। हाँ हाफिज वो मौलाना जाकिर साहब तुम जाओ साथ साथ। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों की समझ में आ रही? सच बताओ, आ रही समझ में? बच्चों की आ रही है, सबकी आ रही है? जोश में और होश में दोनों हो? हाँ या ना बताओ, समझ में आ रही है नहीं आ रही? आ रही है समझ में?
सच में देख लूं, इम्तिहान ले लूं, किस किस की समझ में आ रही है? हाथ बड़ी देर से उठा रहा, लेकिन जरा सुनो, आका फरमाते हैं जिसने मुझ पर दुरूद पढ़ा, जुमे के दिन का अमल बता रहा हूं, अल्लाह सलामत रखे, जिसने मुझ पर दुरूद पढ़ा वो उसका दुरूद पुलसरात पर नूर बन जाएगा, नूर बन जाएगा। आका फरमाते जिसने मुझ पर 80 मरतबा जुमे के दिन दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर फरमा देगा। कितने? और अपना क्या हाल है? जुमे को कैसा भागते उल्टा सीधा, और बाज तो इतना बड़ा सनीचर है ना, जुमे को भी नहीं नहाता। और आदमी नहीं, पहले औरतें घर में कुरान पढ़ते थे, नमाज पढ़ती थी तो बरकतें होती थी, अब तो औरत भी बाज इतनी बड़ी सनीचर है, जुमे को भी नहीं नहाती। और अगर शादी हो जाए तो चूल्हा रोजाना पुतरिया, चूल्हा समझ रहे? मैं रोजाना हो रहा। आज इधर आजा, चाहे कुर्सी को हटा दो, इधर आजा, अकेले बैठे इनका साथ दो, आजा बैठ रहो, पीछे पलट पलट के देखना कि इन्हें उठा के ना ले जाए, मैं हूं बैठा। ये बहुत प्यार करते, मोहब्बत करते, अहमद रजा, इन्हीं की दावत पे हाजिर हो। तवज्जो रखना मेरी तरफ, याद है तुम्हें सब? एक हदीस सुनाता हूं। अच्छा, तुम चाहते हो आज मतलब बहुत ज्यादा तुम्हें काम अच्छा करना ना पड़े और नेकियों के ढेर लग जाए, बता दूं फॉर्मूले बताऊं? तुम लोग मोबाइल में देखते हो ना ऑफर, हम हदीस में देखते हो, कुरान में देखते हो। तुम्हारे मुबारकपुर अलीपुरवा, यही है ना मुबारक अलीपुरवा, हाँ पुर नहीं है, पुरवा उधर आ गया, मुबारक अलीपुर का पुरवा, मुबारक अलीपुरवा। तुम्हारे यहाँ पे अगर कोई 1 किलो सोना अल्लाह की राह में सदका कर दे तो उसका कितना नाम होगा, और दूसरे दिन को दरवाजे पे चोर बैठ जाएंगे और निकलेगा। और अगर कोई 1 क्विंटल सोना अल्लाह की राह में सदका कर दे तो कितना सवाब मिलेगा, और पड़ोसियों के पेट में दर्द होने लगेगा। और औरतों के तो अगर इनका चेकअप कराया जाए आधे फेफड़े इनके खराब निकलेंगे। और कोई बात नहीं, यही जलन हसद के पड़ोसन ने कपड़े ऐसे क्यों पहन लिए, वो वहां से क्यों लाई, मेरे कपड़े एक जोड़ी क्यों, इसके ये हसद है। लेकिन सुनो, आज मैं तुम्हें ऐसा फॉर्मूला बताता हूं, तुम्हारा 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 पैसा नहीं लगेगा, मगर 1 क्विंटल नहीं, हजारों क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सदका करने का सवाब पा जाओगे, बता दूं। और ये सूफी साहब ही नहीं, इधर उलमा ही नहीं, मैं ही नहीं, मुफ्ती साहब ही नहीं, अनपढ़ आदमी भी कर लेगा। इतना प्यारा अमल है, बता दूं, अनपढ़ से अनपढ़ कर लेगा, मगर औरतों के लिए नहीं है। इनके लिए तो ये मजार पे कबड्डी इतना खेल रही है, अब बचे क्या? अगर 100 औरतें मजार पे खेल रही हैं तो गारंटेड बता रहा हूं 5 पे कुछ है, 95 तो खाली ढचोकला है, मानो या मत मानो। और फिर जैसे तेरी दाल भात वैसे मेरी फाता, जैसे मरीज वैसे मियां। एक मियां भी कम वक्त ये कह रहा था इसमें तो 70,000 जिन्नात हैं, एक जिन का झटका झिलेगा नहीं, 70,000 बता रहे। लेकिन जरा सुनो, अगर इजाजत हो तो मैं तुम्हें बता दूं, 1 नहीं बल्कि हजारों क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सदका करने का सवाब पा जाओगे। मुबारक अलीपुरवा के गयूर मुसलमान सुनो, अगर मैं अहमद रजा नकीब अहले सुन्नत से पूछूं तो कोई ये कह सकता मैं इनकी बात नहीं मानता, मैं बोलूं कोई कह सकता नहीं मानता, सूफी साहब बोले कोई ये कहते मैं इनकी बात नहीं मानता, हमारे हजरत बोले कोई कहते बात नहीं मानता, तो फिर किससे पूछोगे बताओ? आज तो झगड़े भी इतने चल रहे हैं, वो कह रहे मैं उस पीर को नहीं मानता, वो कह रहे मैं उस पीर को नहीं मानता, वो कह रहे मैं उस मौलाना को नहीं मानता। मैं ये झगड़े रखता ही नहीं, ऐसी जगह ले जाकर रखूंगा कि तुम कह ही नहीं सकते कि मैं इन्हें नहीं मानता। बताओ वो कौन है?
वो हमारे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आका की बात गलत हो सकती है, बोलो पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर नबी की बात गलत। आका आप बताओ कौन है वो लोग जो 1 क्विंटल नहीं कई क्विंटल हजारों क्विंटल सोना अल्लाह की राह में सदका करने का पा जाएंगे। अब जरा सुनो प्यारे, सुनो जरा तवज्जो से सुनो, तुम भी अमल कर लोगे। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल वाला जात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या करते हैं? जुमे के दिन मस्जिद को झाड़ते हैं, पोंछते हैं, साफ करते हैं, अज़ान से पहले मस्जिद को तैयार करते हैं और नमाजियों के लिए तैयार हो जाती है। अब मेरे नबी मिंबर शरीफ पर खड़े होकर के पूरी दुनिया को पैगाम दे देते हैं, अगर कयामत तक कोई भी मुसलमान मस्जिद को झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा, एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के मस्जिद से बाहर निकाल देगा, नबी फरमाते तुम्हारे सामने जो ओहद पहाड़ है, इस ओहद पहाड़ की बराबर अल्लाह की बारगाह में उसको सोना सदका करने का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर करते हो? एक भी नहीं जाता मस्जिद में झाड़ू मारना। नहाने कब जाएगा ना ये खड़मुत्तू। खड़मुत्तू जानते हो? खड़मुत्तू, खड़मुत्तू बोलते हैं खड़े खड़े मुतने वाले को। अब तो डेफिनेशन मालूम होगा खड़मुत्तू की। अरे अजीब आदमी है, खेत में जाके खड़े खड़े मुत रहा और हाथ झाड़ के कुल्लू करके खाना खा रहा, नापाक आदमी। तेरे दांतों में क्या कर गया जो तू कुल्ली में कुल्ली मार रहा? जहां पेशाब के कतरे पड़े तो वो तो धोए ही नहीं तूने। जुमे के दिन मस्जिद में झाड़ू क्या मारेगा? जब अजान होगी तब नहाने भागेगा। जब अजान हो जाएगी तो बीवी से पूछेगा कि अजान हो गई क्या? बीवी कहेगी ना, अभी कहो ये बैठे रहो। क्या कहता? शैम्पू ला, बाल्टी ला, साबुन ला। अब नहा रहा नल पे, छोटा सा नेकर पहन के शैम्पू पे शैम्पू मार रहा। सारे नेकियों के काम अलग कर दिए तुमने। आज के बाद अमल करोगे? एक और इतना प्यारा ऑफर निकल के आया, अगर इजाजत हो तो बता दूं। सुनना चाह रहे हो? पहले मैं हदीस देखो, इतना प्यारा ऑफर, तुम्हारा 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 पैसा नहीं लगेगा, 1 चमन। अगर कोई आदमी हज करके आता है, इस दौर में 3 लाख से लेकर के 4 लाख के बीच में लग रहा है। दोनों मियां बीवी जाएंगे 7 से लेकर के 8 लाख तक लग रहा है। जो 500 रुपए रोजाना कमाता हो, जिसका मकान भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो हज कर सकता है इस दौर में? बोलो नहीं हो सकता। मगर लोगों, तुम्हारे पास 1 रुपया ना हो, 1 पैसा ना हो, नबी ने उसको भी महरूम नहीं रखा। और तुम रुपये पैसे से हज करके आओगे तो गारंटी नहीं ले सकते तुम्हारा हज कबूल है कि नहीं। और मैं जो बताऊंगा, अगर तुम ये अमल करोगे, ये काम करोगे, तो 1 हज का सवाब पा जाओगे, और वो भी हज मकबूल का गारंटेड। अगर इजाजत हो तो बता दूं। सुनना चाह रहे हो? वो कौन सा अमल है? जरा तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो। वो कौन सा अमल है जो रुपया नहीं लगेगा, पैसा नहीं लगेगा, चवन्नी नहीं लगेगी? वो सबसे बड़ी दौलत है तुम्हारे माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप की दौलत है। तुम अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप को राजी कर लो। जब माँ बाप तुमसे राजी हो जाए, शाम को उनकी खिदमत करके बिस्तर पे लिटा दो, रात भर तुम अपने कमरे में रहो, और जब सुबह को आँख खुले तो मोहब्बत से और प्यार से जाकर के नबी के चेहरे, माँ बाप के चेहरे को देख लो, माँ बाप का दीदार कर लो। खुदा की कसम, कोई मौलाना नहीं बल्कि नबी फरमाते, अगर किसी बेटे या बेटी ने ऐसे किया तो उसको 1 हज मकबूल का सवाब है। जिंदाबाद। करते हो?
करते हो? अब्बा से कहता हूँ बुड्ढे यहीं बैठा रह तू, अब उगल्या बलगम। अम्मा से कहता है बुढ़िया ने घर में आग लगा दी है, बुढ़िया ने घर में आग। ओ बेटा, ओ मेरे चांद कबूतर, तवज्जो रखो। एक बुद्धू मियां थे ना, उनकी नई नई शादी हुई थी, तो बीबी मैडम कमरे में बैठी थी, अम्मा दैलान में बैठी थी। तो ये लाया सेब या चीकू और काली पन्नी में लपेट के बड़ा खुश हो गया कि आज तो हमने प्यार के ट्रक बढ़ा दिए। जा रहे अम्मा दिख गई, इसने सोचा अरे बड़े बड़े, इसने जल्दी से लपेटा हाथ में और यहाँ कोक में दबाया और दबा के अम्मा की तरफ से टेढ़ा 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 सीधा बीबी कमरे में जा रहा है। इस बेवकूफ से ये पूछो, जो माँ अपने मुंह का लुकमा तुम्हें खिला दे तो वो माँ तुम्हारे खाने से जल सकती है क्या? तो क्यों टेढ़े टेढ़े जा रहे हो? कोई माँ अपनी या माँ बाप अपने औलाद के घर में आग लगा सकती है क्या? नहीं लगा सकती है। तो आज से माँ बाप की खिदमत करो। अच्छा तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? मैं भी चाहता हूं। और तुम्हारे यहाँ तो यार बहराइच शरीफ में ऐसी बारगाह है सैयद सालार मसूद गाजी बाबा की हजरत, जहां पर 24 घंटे में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम भी आते हैं। यार तुम जरूर जाया करो। जाते हो? अजमेर शरीफ भी जाया करो, देवा शरीफ भी जाया करो, महारेरा शरीफ, सारे बुजुर्गों में जाने की आदत बनाओ। सारे बुजुर्गों में जाया करो। पता नहीं किस वली की हम पे नजर पड़ जाए, नजर करम हो जाए, बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन सुनो, तुम जाते हो इन पर पे तुम्हारी दुआएं कबूल होती है। एक बार का मैं भी बता दूं, जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल, 100 के 100% दुआ कबूल। बता दूं वो बारगाह, उस बारगाह का पता और एड्रेस मैं बता दूं। ये मौलाना अहमद रजा के बारे में सोच रहे हो कि यार इन्होंने कहा को हजरत से बुलाया, उधर रामपुर नैनीताल की तरफ से आ रहे हैं ना, तो उधर ही होगी वो बारगाह। चलोगे? और सुन लो, मज़ारात पर औरतों का जाना जायज नहीं, बेशक, सुभान। मर्दों का जाना जायज है, मगर ये जो जगह बता रहे हो यहाँ पे औरतों का जाना भी जायज है। अब तो और तो खुश हो गई होंगी कि जहां हमें रोका जा रहा था हमने वहीं सबको रोक दिया। इतनी जा रही थी। लेकिन सुनो, वो बारगाह का पता मैं बताए देता हूँ, एड्रेस मैं बताए देता हूँ, जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। और अगर दुआ कबूल ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। जब दावा कर रहा हूं तो दलील भी इतनी अच्छी दूंगा। ओ लोगों सुनो, मुबारक अलीपुरवा के गयूर मुसलमानों या मेहमान लोग जो भी सुनो, वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल है? नोट करने वालों कर लो, लिखने वाले लिख लो। अब तो नोट करने का जमाना भी नहीं। अब्दुल्ला एजेंसी तुम भी सुन लो, अब तो नोट करने का वक्त ही नहीं है, बल्कि सेव करने वाले सेव कर लेते मोबाइल में। वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल? उस बारगाह का पता सुनो, वो बारगाह कोई और नहीं है, वो बारगाह तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये बुढ़िया बुढ़िया निकले, बात ऐसे भी सोचता होगा। वो बारगाह अब कौन कह रहा? कोई पीर साहब नहीं कह रहा, कोई मुफ्ती साहब नहीं कह रहा, कोई आलिम साहब नहीं कह रहा, बल्कि जिस नबी का कलमा पढ़ते वही नबी फरमा रहा है, दुआउल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआइन नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब दुआ लोगे माँ बाप की,
ये सारी चीजें तुम छोड़ते जा रहे हो, बस खाली कूदेगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये खड़मुत्तू नबी का दामन नहीं छोड़ेगा। खड़मुत्तू की तारीफ तो डिफिनेशन समझ ही गए हो। इन्होंने इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की है, समझे, जैसे वो पहनते थे वारिस पाक। इन्होंने सोचा अब मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, अब तो मुझे भी ऐसे ही पहनना है। छोड़ दिए सब कुछ, आ गए उसी पे। देख रहे हैं आप सूफी साहब, इंशाअल्लाह अब इनकी हर हर तरीका में दुआ भी कर रहा हूँ। ऐसे खाली लिबास से ही नहीं होगा। अगर ये खाएं तो इनके खाने की अदा बोले नबी नबी, इनके पीने की अदा बोले नबी नबी, इनके चल के हर गुलाम की अदा बोले नबी नबी, पीने की अदा बोले नबी नबी, उसका सोना उठना बैठना खाना पीना हर चीज हर अदा बोले नबी नबी, तब है ये गुलाम नबी। कुरान ने यही तो कहा, वकूनु, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। उन सच्चों में से चमकती हुई रोशन आले रसूल वारिस पाक भी। जितने वली हैं सब सच्चे। किसी का भी दामन पकड़ लो, शर्त ये, मैं आज के पीरों की बात नहीं कर रहा हूँ, आज के पीर भी जो अच्छे हैं वो मेरे सर के ताज है, और जो गलत है चाहे मेरे गांव का ये तो बेकार है, जो शरीयत के खिलाफ है। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन अब बात क्या चल रही थी, जरा सुनो, तवज्जो करो, हदीस सुनाने जा रहा हूं। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, खम्सुम मिनल इबादह क़िल्लतुत तुआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वल नज़्रु इलल काबा वल नज़्रु इलल मुसहफ वल नज़्रु इलल आलिम। सुभान अल्लाह। मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूं, समझ में आ रही है? हाथ उठाओ किस किस की समझ में नहीं आ रही है। तुम्हारी भी नहीं आ रही है? आ रही है। मैक वालों ने उठाया क्या? मैक वालों की भी समझ में नहीं आ रही है साहब, इन्होंने उठाया क्या? बता दियो, डरियो मत, इनकी भी नहीं आ रही तो जाऊं फिर मैं? आ रही है। अच्छा, ये भी तुम्हारी गलती नहीं है, ये भी तुम्हारी गलती है, ये भी हम जैसे मौलाना की और इन जैसे नाज़िमों की गलती है। हर बात पे उठा तुम्हारे हाथ उठवाते तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया। अब तुम नहीं देखते हो कि कहाँ उठाना कहाँ नहीं उठाना। पहले पूरी बात को सुन लो तभी तो उठाओगे। मेरी तकरीर में जोश में भी रही, होश में भी। समझ में आ रही? एक गांव के हजरत सदर साहब थे, वो नए सदर बने और उनको ज्यादा कुछ मालूमात नहीं थी, तो लड़कों ने उन्हें चढ़ा दिया कि तुम तो सुभान अल्लाह ही कहते रही हो सदर साहब। वो आगे कुर्सी डाल के बैठ गए, तो बात होने से पहले ही सुभान अल्लाह। मौलवी साहब बोले फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, सदर साहब बोले सुभान अल्लाह। तो सदर बनने के लिए भी थोड़ा कुछ होना चाहिए। अच्छा, समझ रहे नहीं समझ रहे? तो अब जरा देखभाल के हाथ उठाइयो, मैक वालों तुम भी। मैक वाले से बेचारे दीवार से टेक लगा के बैठे, लेकिन मैक बड़ा प्यारा। कहाँ गम भिरवा बाजार। नहीं, मैक आप भी पढ़ रहे हो इसमें, मैक अच्छा। अब कभी प्रोग्राम हो तो ऐसे में नबी फरमाते 5 चीजें इबादत में से। अच्छा, मेरी बहनें बैठी हैं, चलो इसको थोड़ा सा छेड़ दो। नबी फरमाते 5 चीजें इबादत में से। कितनी चीजें? खम्सुम मिनल इबादह, नंबर 1 क़िल्लतुत तुआम, कम खाना इबादत। क्या करना? और अपना क्या हाल है? अगर कहीं दावत हो जाए पेट फाड़ने के चक्कर में रहते हो। अगर दावत हो तो तुम्हें हदीस याद आती है क्या? और कहते कि अरे यार बिरयानी यार, बोटू ढीला मौलाना हजरत बैठे हुए, हजरत, और ये हजरत नहीं बैठे, इसके पेट में चूहे कूद रहे हैं। यही है बोटू। और औरतें भी कम नहीं, अगर दावत में जा रही है तो बात में मेरी काली पन्नी लेके जा रही है।
कई जगह काली पन्नी पकड़ी गई है, उस शादी वाले को बेचारे को पट्टी कर दिया। बिल्कुल जरा सोचते हो, नबी फरमाते किल्लत ताम, कम खाना इबादत। हजरत इसको रोक के ना बड़ी प्यारी एक हदीस याद आ गई, पढ़ दो। मेरी बहनें बैठी हैं इनकी इस्लाह के लिए और भाइयों के इस्लाह के लिए, बड़ी प्यारी हदीस, कहीं वो जहन से निकल जाए। सूफी साहब पढ़ दूं। पहले उसकी जमीन बनाओ पता चल जाए। लोग लड़कियों को अच्छा नहीं समझते थे। बाप अपनी सगी बेटी को, घर में बेटी पैदा होती थी तो उसे दबा दिया करता, किसी को अपना दामाद बनाना पसंद नहीं करता, लड़कियों को अपने ऊपर बोझ समझता। अब एक दिन मेरे नबी का बयान हुआ, अब नबी की तकरीर हुई, जरा गुट का खाओ तो हिसाब से कहियो, हल्के झल्के। अब नबी का जब बयान हुआ, तो तवज्जो रखो, नबी का बयान हुआ, नबी की तकरीर हुई, सुनो। नबी ने फरमाया सहाबा से, मेरे जानिसारों कलमा पढ़ने वालों सुनो, अगर अल्लाह ताला किसी को 3 बेटियां अता फरमाए, कितनी बेटियां, और वो तीनों की सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार। किसका हकदार? कब? जिसकी 3 बेटियां हो और वो सही परवरिश कर दे। तो लड़कियों को बोझ मत समझना। एक साहबी खड़े हो करके कहने लगे, आका अगर जिसकी 3 बेटियां नहीं है 2 हो तो उसके बारे में बता दे। नबी ने फरमाया अगर 2 की सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। खुश हो गए। एक साहबी और खड़े हुए कहने लगे, आका अगर किसी की 1 बेटी हो तो? नबी ने फरमाया अगर 1 बेटी हो सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। सही परवरिश कर दे। बेटियों की वजह से क्या मिली? बेटियों की वजह से क्या मिली? ये जहन में रखना जुमला। अब जरा हदीस सुनो, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। ये जहन में रखियो, कितने लोग जन्नत में नहीं जाएंगे? और नबी अगर किसी को रोक दे तो कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकते, कोई पीर साहब भी नहीं, उसकी नमाजें भी नहीं। नबी जिसको रोक दे कोई माई का लाल जन्नत में। नबी फरमाते 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन कौन है? नंबर 1 माँ बाप को सताने वाला, अला कुल्ली वालिदैहि, माँ बाप को सताने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। माँ बाप को तकलीफ देने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता। नंबर 2 नबी फरमाते हैं वद्दयूस, और दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। ये दयूस कौन है? मुबारक अलीपुरवा में रहता है या नानपारा में रहता है, लखीमपुर खीरी में, बहराइच में, कहाँ रहता है? मुझे इन्हीं जगहों के नाम याद, गाँवों के नाम याद नहीं। इधर इस इलाके में पहली में तो आए, समझ रहे मेरी बात? इनका अखलाक इतना प्यारा है। मेरा 3 दिन फोन नहीं उठाना तो ये परेशान हो, बाहर गया तो बोले हजरत फेफड़े सूखने लगे, बड़ी हाँ बोले हुजूर आना जरूर है, बड़ा गाँव इंतजार कर रहा है, बड़ी मोहब्बत। हजरत अखलाक, सही बात, अखलाक ऐसे होना चाहिए। सूफी साहब आप कौन से गाँव के? इसी गाँव के? माशाअल्लाह, अल्लाह पूरे गाँव वालों के लिए दुआ किया और बारिश से पाक का सदका देकर मेरे लिए दुआ करें इंशाअल्लाह। कभी किसी को हकीर मत जानो, कोई पता नहीं हो आप लोगों में से, इन लोगों हमारे बुजुर्ग बैठे, इन लोग बहनें बैठी हैं, इनमें से एक तो माँ बाप को सताने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। दूसरा कौन नहीं जाएगा बोलो? दयूस। दयूस किसको कहते हैं? दयूस कहाँ रहता है? अब सुनो, लड़कियों को टच नहीं करूंगा, लड़कों को भी नहीं।
उस माँ बाप को टच करूंगा, वो माँ बाप सुने जिनकी बेटियां बगैर दुपट्टों के घूम रही हैं। वो माँ बाप सुने जिनकी बेटियां सर पे दुपट्टा नहीं रखती। वो माँ बाप सुने जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं। वो माँ बाप सुने जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग और सेटिंग कर रही हैं। वो माँ बाप सुने जिनकी बेटियां ब्याह शादी में लाजो पलाजो लहंगे डेंगे और कौन कौन से दोबरे लपेटे फिर रही हैं। वो माँ बाप सुने जिनकी बेटियां बालों को दिखा करके दुपट्टा इधर डाल कर घूम रही हैं, और वो माँ बाप समाज में घूम रहा। अब लड़कियों से नहीं, लड़कों से। मैंने हदीस पढ़ी है सलाम, और कोई माई कलाल हदीस को गलत साबित नहीं कर सकता। तीन लोग जन्नत में नहीं जा सकते, माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके आधी आधी नंगी घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां सरों पे दुपट्टा नहीं, चुटियां लहरा रही है, बड़े बड़े जूड़े दिखा रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइलों में गाने और चैटिंग कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां पर्दा नहीं करती। और नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। ओ लोगों, अगर बेटियों की सही परवरिश करोगे तो नबी फरमाते जन्नत खुली हुई है, और अगर बेटियों को आजाद छोड़ दोगे तो जन्नत से रोक दिया जाएगा। तुम्हारे यहाँ शादी तो होती होगी, शादी होती नहीं होती? अच्छा, हमारे यहाँ शादी में भी इतने नेक काम होते हैं। बताऊं कौन सा काम है नेक? शादी में चुरती है जूते, दूल्हा मियां की जूती। तुम्हारे यहाँ चुरती नहीं चुरती? चुरती है ना जूती। अच्छा, फिर चोर को पैसे भी दिए जाते हैं। डिमांड वो चोरनी होती है, छोटी सी साली या साला, और उसके अब्बा भी मुंह फाड़ के बड़े, मेरी बेटी ने चोरी करी है, दूल्हा मियां जूते चुराए, जूते। इसे वीरप्पन बनाएगा, इसे कहां भेजेगा? छुट्टियां की गिरोह में भेजेगा क्या? अरे डकैत, अरे डकैत रसिया, जरा सोचो। अब दूल्हा मियां, हाँ भाई बताओ चोर साहब कितने पैसे? वो कह रहा 10, ये कह रहे 8-10 में झगड़ा, इतने में चचा मियां है। बोले ऐसा करो 9 पे निपटाओ, और बोले ये तो हक है, दे दो। इन चचा मियां से पूछो तुमने कौन सी किताब में पढ़ा है कि चोर चोरनी का 9,000 रुपए का हक है? ये बड़ी मेहनत से कुर्सी इकट्ठी कर रहे हैं। अरे बैठ जाओ, बैठो, कमेटी वालों बैठ जाओ यार, तुम सुन लो, इतनी मेहनत से हो जाएगी इकट्ठी, छोड़ो, ये सब लड़के करा देंगे, बैठो। ये टेंट वाले, अब कभी अगर टेंट वालों को लाओ ना बाहर को, तो पहले बांध के डाल दियो। बुरा मत मानिए, देखो अब बुरा मान भी जाओगे तो मेरा कर क्या लोगे तुम? इतने लोग हैं, बुरा मत मानिए। मैं किसी का दिल दुखा रहा हूं। उसने सोचा मेरी कुर्सी खाली पड़ी है ना, तो पहले खड़ा पहले इधर से समझ जाओ। कौन जन्नत में नहीं जा सकता? दयूस जन्नत में नहीं। और ये अम्मा अब्बा सूफी साहब इतने भोले हैं, इतने नेक हैं, इतने सीधे हैं बेचारे, मेरे भोले। अच्छा, वैसे भोला नहीं है, वैसे बहुत नंबरी है। जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं, कर ले क्या करेगा? मेढे काट काट के रोड चक्रोट काट दिए, पेड़ काट दिए, इतना सतारिया के मत पूछो। पानी उसी की तरफ को छोड़ दिया, कभी पानी बंद दिया है, कभी रात में पेड़ काट दिया, गन्ने का, इतना सतारिया के मत पूछो। ऐसे हालात, मगर तुम सीधे किस चीज में बताओ? कितने भोले हो, कितने सीधे हो। एक बात बताओ, मुबारक अलीपुरवा के लोगों, ये जो मेहमान हजरात आए वो भी,
एक बात, अरे तुम तो यार मैक ढीला कर रहे हो, तुम उधर कहां से पहुंच गए? तुम्हारा मैक बढ़िया बढ़िया, तुम भी काम पे लगे हो। मुझे क्या पता कौन कुर्सियां हटा रहे हैं। अब मत जाइए जल्दी, यहीं बैठो। तब बात ये चल रही थी, यहाँ पर इतने लोग, अगर एक शायर साहब आ रहे हैं, बहुत प्यारी पढ़ते हैं ये सब लोग, और ये भी तो नाशी बहुत प्यारी पढ़ते हैं, सनाउर रहमान, कारी सनाउर रहमान, मुझे बहुत पसंद है, ये पढ़ते हैं। आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, तवज्जो ना मेरी तरफ। नबी फरमाता, माँ बाप इतने सीधे, इतने भोले, बताऊं कितने सीधे। मैं तुमसे 2-3 बातें करना चाह रहा हूं, करोगे या नहीं? इधर देखो मेरी तरफ देखो। इस घर में कितने, वो इस गांव में कितने घर है? बताओ अंदाजे में, मतलब 30 घर है ना, 20 घर है यार, फिर भी बहुत लोग हैं। इस गांव में अगर 20 घर है और मुसलमानों के, और वो 20 घरों में अगर 10 घरों में लड़कियां जवान, तो उन 10 घरों में लड़कियों पर मोबाइल मिलेगा। बोलो लड़कियों पर मोबाइल है कि नहीं? हाँ या ना बोलो, है कि नहीं? अरे बोलो ना, डर क्यों रहो? इस गांव में लड़कियों मोबाइल नहीं है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। रोटी ना बने लगे मोबाइल चलाएगी। मैं इस माँ बाप से पूछना चाहता हूँ, जब बेटी को मोबाइल दिया, इस मोबाइल की जरूरत क्या है? ये बताओ। इसके ट्रक चल रहे होंगे, बसें चल रही होंगी, ट्रेनें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है। मोबाइल के बगैर तुम्हारी बेटी के ट्रकों में आग लग जाएगी, तुम्हारी बेटी की ट्रेनें लुट जाएंगी, हवाई जहाज फुक जाएंगे, फैक्ट्री जल भुन जाएगी, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। है किसी की बेटी? किससे बात करने दिया? ठंडे दिमाग से सोचो। जो बेटी को मोबाइल दिया, कहीं ना कहीं तो बात करेगी। किससे बात करने दिया? ये व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी? यूट्यूब देखेगी, क्या देखेगी? कभी सोचा? देख लेना, तुम्हारे गांव में अगर शादी हो और 50 लड़कियां हो, एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने। जो लड़की अली नगर पुरवा से निकल के बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया बताओ? उसका गला कैसे चिरा, उसका दुपट्टा कैसे हटा, उसके बाल फिल्मों जैसे, उसके कपड़े फिल्मों जैसे, उसके पहनने ओढ़ने खाने पीने का ढंग वो बंबई की तरह फिल्मों जैसा कहां से आया? किसने बताया? तुम्हारे घरों में तो कुरान का तरीका होता, हदीस का तरीका होता, नबी का तरीका होता, नबी की बेटी का चालो चलन होता। शादी होती तो कोई सैयदा ज़ैनब की तरह होती, कोई हजरत फातिमा के चालो चलन पे होती, कोई उम्मे कुलसूम के चालो चलन पे होती, कोई हजरत रुकैया के चालो चलन, एक भी दिखाई नहीं देती है। तुमने कभी सोचा, कभी गौर किया? बड़े बड़े शहरों में पहुंच जाओ तो पता चलेगा 50 लड़कियां मुसलमानों के हाथ से निकल गई हैं। कम बता रहा हूं, ये सिर्फ इस मोबाइल की देन है, मोबाइल की देन। क्योंकि ये मोबाइल में देख रही है, वैसे ही मेहंदी लग रही है। और लोगों 20 घर है इस गांव में, 20 घरों में एक की भी कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आ रही होगी, गानों की मोबाइल की चलने की आवाज आ रही होगी। बोलो, तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारे यहाँ तो अल्लाह के कलाम की आवाज आनी चाहिए थी, मगर नहीं आ रही है। ऐ लोगों, जरा तवज्जो दो, गौर करो। अगर सवाल है माशरा सुधारना है तो अपनी बेटियों और बेटों से मोबाइल ले लो। अगर इन्हें देना है तो दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो, ताकि हमारी बेटी मोबाइल ना देखे, बल्कि सैयदा फातिमा की जिंदगी को पढ़े।
अब अगर खाएगी तो फातिमा का ढंग होगा, पिएगी तो फातिमा का ढंग होगा, चलेगी फिरेगी उठेगी बैठेगी तो सैयदा फातिमा का ढंग होगा। धीरे धीरे माहौल खराब होता है। पहले इसमें पुराने लोग बैठे बुजुर्ग, इनसे पूछो इनकी अम्मा बहन होगी, अगर बहन होती ना तो बड़े भाई के सामने गूंगी हो जाती है, गूंगी। बड़े भाई के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती है बोलने की। इनसे पूछो, इनके 8-8 10-10 बच्चे 6-6 बच्चे, इन्होंने कभी भी आंगन में बैठ के मियां बीबी ने अपने माँ बाप के सामने एक प्लेट में नहीं खाया होगा, पूछो। इसको बोलते शर्म हया गैरत। और आज शादियों में मियां बीबी गले में हाथ डाल डाल करके नाच कर रहे हैं, नाच। ये ऐसा पंडाल लगा दिया बाबा, फिर देखो गांव से गांव की लड़की ऐसे कपड़े पहन कर सब ऐसा लगता है बंबई जा रही है। कहां है ये तौर तरीका? तुमने कभी सोचा या गौर किया? लोग दूर होते चले जा रहे हैं। ओ लोगों, अपने गांव में अगर सुधार पैदा करना है तो माँ बाप की जिम्मेदारी है। कोई भी मौलाना हमारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, कोई पीर साहब नहीं उड़ाएंगे, कोई मुफ्ती साहब नहीं उड़ाएंगे। ये माँ बाप की जिम्मेदारी। किसकी जिम्मेदारी वाला? अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। दिल लगाओ नबी से। क्या लगाओ? किससे? बोलो किससे? राज़िल आबादी ने बहुत पहले कहा था, सूफी साहब राज़िल आबादी ने क्या कहा था? लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। बोलो ना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए रखना, लगाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। और नमाज पढ़ो तो कैसे? दिल में रखो, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। बोलो या रसूल अल्लाह, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, झुकाए रखना, ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना। हर तरफ जहरीली हवा चल रही है, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के बच्चों के लिए, मुसलमानों की बच्चियों के लिए। और हम हैं, हमारा मजहब, हमारा दीन इतना पाकीज़ा, इको कम कर दियो, इतना पाकीज़ा, इतना साफ सुथरा, इतना अच्छा है। कोई धर्म का मजहब इतना अच्छा, इतना पाकीज़ा नहीं। मगर आज सारी गंदगियां हमारे यहाँ। ये 15-15 साल के बच्चे, 18-18 साल के हमारी कौम के बच्चे हजरत सूफी साहब से बोला नशा करने लगे, नशे के आदी हो गए। कहां से आए? हमारे यहाँ तो हराम है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी शर्मगाह सड़ रही होगी,
अल्लाह, उनका पेशाब नहीं उतरेगा, पेट उनके मटके जैसे, शर्मगाह उनकी सड़ रही होगी, पीप पड़ जाएगी, पीप, चीख रहे होंगे और चिल्ला रहे होंगे, मौला हमें इस अज़ाब से नजात दिला दे, ऐ अल्लाह हमें नजात दिला दे। चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे। नबी फरमा रहे कुछ लोग जहन्नम में ऐसे भी होंगे जिनके नाखून 4-4 इंच के होंगे, आधे आधे चेहरे से गले को सीने तक फाड़ रहे होंगे, उनकी ज़बानें बार होंगी, नोच रहे होंगे और कह रहे होंगे हाय अलातश, हाय अलातश। इसका मतलब है हाय प्यास, हाय प्यास, हमें कुछ पिलाया जाए, ज़बान बाहर होगी, प्यास के मारे तड़प रहे, ज़बान बाहर होगी, प्यास के मारे हालत खराब, कि हमें कुछ पिलाया जाए, ज़बान बाहर होगी। नबी फरमाते उनके नाखून तांबे के कर दिए जाएंगे, जहन्नम की आग से काले ऐसे चीर रहे। सहाबा की आंखों में आंसू आ गए। सहाबा ने पूछा आका ये कौन से नबी के उम्मती होंगे, ये इन्होंने कौन सा गुनाह किया, कौन सा गुनाह। सुनने की बात, मेरे नबी फरमा रहे आगे सुनो। नबी ने फरमाया वो जो जिनका पेशाब नहीं उतर रहा था, जिनकी शर्मगाह सड़ रही है, अब अल्लाह के हुक्म से उनका पेशाब उतरेगा। मगर जब पेशाब निकलेगा उसके साथ पीप निकलेगी, कचरा चीखे मार रहे हैं, पीप निकलेगी। हुजूर फरमाते एक गड्ढे में एक गड्ढा जहन्नम का, उसमें जाके जमा हो जाए। अब वो लोग जो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे हमें कुछ पिलाया जाए, हम मरे जा रहे हैं, हमें कुछ पिलाया जाए, ज़बान बाहर निकल रही है। नबी फरमाते इन लोगों को वो जहन्नमियों की पीप पिलाई जाएगी। सहाबा की चीखें निकल गई। सहाबा बोले आका ये कौन लोग हैं, इन्होंने क्या गुनाह किया, कौन से लोग हैं बता तो दे। मेरे नबी रोने लगे, इतना रोए, इतना रोए, नबी के आंसू निकल के दाढ़ी में से निकल कर यहाँ का पैराहन भीग जाता। नबी फरमाते ये किसी और नबी के उम्मती नहीं है, मेरे उम्मती है जो पीप पी रहे हैं, जिन्हें पीप पिलाई जाएगी। साहबा ने अर्ज़ किया ये कौन से गुनाहगार होंगे। ओ मुबारक अली पुरवा के लोगों सुनो, नबी ने फरमाया ये मेरी उम्मत के शराबी है, ये वो लोग हैं जो नशा करते थे। कौन है ये शराबी, ये वो लोग हैं जो नशा करते थे। आज के बाद कोई नशे को हाथ लगाएगा, कोई शराब पिएगा, गांजा पिएगा, नशे के कैप्सूल खाएगा, अपनी जवानी को बर्बाद मत करो, अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। नशा करने वाला कभी कामयाब नहीं होता। एक नशेड़िया था, मज़ार पे बैठा था, उसने चिलम में भरा गांजा पांजा और पिया, खूब देर पीता पीता उसने मुंह धुएं से भर लिया और भरने के बाद इतना धुआं छोड़ा और छोड़ कह रहा हक अली, हक अली, हक अली, अस्तगफिरुल्लाह। उस गांजे के धुएं पे कह रहा हक अली। शर्म आनी चाहिए। और लोग उसे मियां कह रहे हैं। हजरत अच्छे लोगों की कद्र भी उन्होंने ये लोग उसी नजर से देखते। एक मौलाना गलत करता फिर हमें सबको उसी नजर, एक कोई सूफी, अब सूफी है ही नहीं, आलिम बनावटी है,
तो फिर ऐसे लोगों पे भी लोग उंगलियां उठाने लगते हैं। लेकिन सब एक से नहीं होते, अगर कोई एक कर ले तो सबको उंगली मत उठाना। अब बड़ा जलाल आया मुझे, मैंने भी तकरीर कर दी। मजार पर बैठा हुआ 10-12 गुंडे करे अली अली हजरत अली का नाम ले रहा। दूसरे सिपाही की आयत है सूरह बकरा, पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयस्अलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। दूसरे सिपाही की आयत है। इसके तर्जमे में, इसके शान नुज़ूल में तर्जमा होता है ना, तर्जमा कुरान मजीद, उसके शान, इस आयत के शान नुज़ूल में हजरत अली का छोटा सा वाक़या लिखा। हजरत अली फरमाते कहीं तालाब हो, क्या हो, तालाब, तालाब जानते ना, मेरी तरफ देखो बेटा। हजरत अली फरमाते तालाब, और उस तालाब में पानी हो। हजरत अली फरमाते उस पानी में नशे की 2-4 कतरे या शराब डाल दी जाए और वो पानी जमीन में खुशक हो जाए, उस जमीन पे घास उग आए। हजरत अली फरमाते उस घास को मेरी बकरियां चर ले, तो अली वो है उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। और ये अली का नाम लेके गांजा पी रहे हैं, और इसको कहते हैं हम सैयदों से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत अत्हार से। ईमानदारी से बताओ, ये मोहब्बत है बगावत? कितना पाकीज़ा जुलूस होता है इमाम हुसैन पाक का, और होना चाहिए। कितना पाकीज़ा यार, नबी के नवासे हुसैन पाक सजदे में, नबी पीठ पे बैठ गए, सजदा नमाज है, नमाज, हालत नमाज में सजदे में नबी ने शरीर उठाया, सुभान रब्बियल आला, कुछ मकाम तो हो। हुसैन पाक की मोहब्बत ईमान का हिस्सा। एक शेर पढ़ो, हुसैन पाक के नाम पे एक शेर पढ़ो, सुनना चाह रहे हो? दश्त बला को अर्श का जीना बना दिया, बोलो या हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन, दाता हुसैन। सब लोग कहना पता नहीं किसकी कबूल हो जाए, हुसैन पाक का नाम लोगे तो मेरा भी बेड़ा पार होगा। मैं पढ़ूं, आप कहना या हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, बोलो या हुसैन, या हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, बोलो या हुसैन, मिलके बोलो या हुसैन, आका हुसैन, दाता हुसैन, मौला हुसैन। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया।
हर जर्रे को, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। बोलो या हुसैन। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तुमने हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन, दादा हुसैन, तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। बोलो या हुसैन, आका हुसैन। कितना पाकीज़ा ये नबी का, उससे ज्यादा पाकीज़ा कोई हो सकता है? मगर बाज बाज नौजवान जब जुलूसे पाक अगर निकलता है, जुलूसे पाक निकलता है तो हरी पट्टी बांध ली, और जब गलियों से गुजरता है, छत पे लड़की खड़ी हो या इधर आधर, तो वहीं पे ज्यादा नारे लगाता है, वहीं पे कूदता है, वहीं पे उछल उछल के नारे लगाता है। अब मुझे ईमानदारी से बता दे कि तू हुसैन पाक की मोहब्बत में कूद रहा उछल रहा है, या फिर तेरी रगों में शैतान दौड़ रहा है? जिस दिन अगर ये चीजें निकल गई ना, तो मदद हमारे घर, मदद क्या होगी? बोलो, हमारे घर आएगी। तो आज के बाद मुबारक अलीपुरवा के गयूर मुसलमानों सुनो, आपस में मेल मोहब्बत रखना, प्यार रखना, लड़ाई झगड़े सारे खत्म कर देना। मैंने हदीस पढ़ी थी, 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप को सताने वाला, नंबर 2 दयूस जन्नत में नहीं जा सकता, नंबर 3 वरजुलतुन निसा, वो लड़के जो लड़कियों की मज़ाक़ता बनाए हुए, लड़का है बालों में कंगा लगाए पड़ा है, लड़का है गले में चैन पहने, लड़का हाथ में चूड़ी कड़े पहने, लड़का लड़कियों की तरह मटक मटक के चल रहा है, और वो लड़कियां जो लड़कों जैसी मज़ाक़ता बनाती हैं, वो भी जन्नत में नहीं जा सकती। दूसरी हदीस पढ़ी थी, 5 चीजें इबादत में से, नंबर 1 कम खाना इबादत, नंबर 2 वल्क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत, नंबर 3 वन्नज़्रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत, नंबर 4 वन्नज़्रु इलल मुसहफ़, कुरान पाक को देखना इबादत, नंबर 5 वन्नज़्रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना इबादत। आज के बाद छोटो बड़ों की इज्जत करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। चाहे कोई सी भी बिरादरी का हो, हर छोटा बड़े की इज्जत करो, अपने इमाम साहब की, आलिमों की, बुजुर्गों की, इन सब की इज्जत करो। बोलो करोगे? बोलो करोगे इंशाअल्लाह। और तुम लोग मेरी बच्चियां, बेटा पूरा सर से दुपट्टा ओढ़ा करना, या शादी में कोई भी ऐसे कपड़े मत पहनना जिससे तुम्हारा जिस्म दिखाई दे। नबी की बेटी फरमाती है, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज, सोने से ज्यादा, चांदी से ज्यादा, उसके जेवरात से ज्यादा कीमती चीज उसके पास उसका पर्दा है, शर्म हया गैरत है। समझ रहे? बेपर्दगी से बचे थे, और आपस में तुम भी लड़ाई झगड़े नहीं। इन बच्चों को पढ़ाओ, और जो पढ़ने के लायक नहीं है काम सिखाओ, इन्हें काम पे भेजो। मोहल्ले में खाली कुत्ते भौंकाते हुए नजर ना आए, खाली घूमते हुए नजर ना आना चाहिए। तुम्हारे बच्चे पढ़े, जो पढ़ने के लायक है उन्हें पढ़ाओ अच्छे से, और जो थोड़े बड़े हो गए पढ़ने के लायक नहीं, काम पे लगाओ, खाली मत घुमाओ। बेटियों पे कंट्रोल रखो,
पेट्रोल रखें, अपने गांव का माहौल ऐसे ही जैसे हमारी तकरीर पूरे हिंदुस्तान में जाती है, इसलिए बार बार मैं तुम्हारे गांव का नाम लेता हूं, समझे, ताकि पता चले कि वहां के कुछ नौजवान उन्होंने कमेटी जोड़ी है और पूरे गांव के 20 घर बता रहे हैं बुजुर्ग हमारे, 20-25 घर गांव के बच्चे बच्चे ने साथ दिया। इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना आलीशान प्रोग्राम हुआ, ताकि दूर दूर तक हमेशा अच्छे काम करो, ताकि तुम्हारे गांव की अच्छाइयां दूर दूर तक फैलें। और तुम जितने लोग हो इन कमेटी वालों का साथ देते रहना, समझने मेरी बात। और बेटा तुम भी कोई गलत ऐसा मत करना, समझे, धीरे धीरे। और अगर कोई कमेटी वाला, अभी ये उम्र है तो मुफ्ती थोड़ी बेचारे ये नहीं, अगर कोई ऐसी मतलब कहीं गाने वाली जगह पे चला गया तो तुम भी अच्छे से अपने अंदाज में समझाना, ताना मत देना, लड़ाई झगड़े मत करना, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है, छोटे छोटे बच्चे नौजवान अक्सर इस उम्र के लोग डीजों पे नाचते हैं, जबकि नाचना जायज नहीं है, समझ रहे। ये बड़ी बात है। ये बच्चे अहमद रजा साहब, ये बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं, एक दिन होगा ना तुम्हारे गांव का बहुत बड़ा नाम है, बच्चों को बड़ा सोचता, आप भी दुआ करना, आप सब लोग दुआ करना, और आपस में मेल मोहब्बत से मेरी बच्ची भी इंशाअल्लाह हमारी आखिरी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुम्हारे मैं एक मर्तबा और तुम्हें मुबारकबाद दे दूं। अच्छा, अल्लाह बरकत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह बेटा ये जरा बाबू इनसे पढ़वाओ। मौलाना जाकिर साहब आ रहे हैं तुम्हारे गांव के, इसी गांव के ना, तुम्हारे गांव का ही बच्चा है, तुम्हारे गांव के हैं, अब आलिम हो गए, मसौली शरीफ में पढ़ रहे हैं, ये आ रहे हैं, इनकी और सुनोगे तब जाओगे, फिर सलातो सलाम होगा, ठीक है ना? सुनोगे? बोलो, सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे? हाज़िरीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबा ज़बरदस्त पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मनक़बत